हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट्स एंड डायमेंशन से नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज, इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। यानी कि हमने सरफेस टेंशन, एनर्जी और वेलोसिटी और टाइम का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी रेज टू द पावर एक्स, वेलोसिटी रेज टू द पावर वाई एंड टाइम रेज टू द पावर जेड। इसके बाद हम सारी वैल्यूज़ की डायमेंशंस इसमें पुट कर लेंगे। हमें पता है कि सरफेस टेंशन फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml(T-2) डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। L से L कैंसिल होगा। सो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आपके पास mt-2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एनर्जी, वी नो दैट एनर्जी या फिर वर्क, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। वर्क आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की डायमेंशन ml(T-2) एंड डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज L. सो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क बिकम्स ml(T-2). ठीक है, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में वर्क या फिर एनर्जी के डायमेंशंस पुट करेंगे, वेलोसिटी और टाइम की डायमेंशंस पुट करेंगे। ठीक है, तो S की डायमेंशंस है mt-2 इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी ml(T-2) रेज टू द पावर x, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी lt-1 रेज टू द पावर y एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम दैट इज t रेज टू द पावर z। अब खाली हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये होगा mt-2 m रेज टू द पावर x, l रेज टू द पावर 2x, t रेज टू द पावर -2x। अब इसे सॉल्व करेंगे, l रेज टू द पावर y, t रेज टू द पावर -y एंड t रेज टू द पावर z। ठीक है, हमने पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, l की पावर y, t रेज टू द पावर -y। सिमिलरली m रेज टू द पावर x, l रेज टू द पावर 2x, t रेज टू द पावर -2x एंड लास्ट टर्म है आपके पास t रेज टू द पावर z। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने पर mt-2 इज इक्वल्स टू m रेज टू द पावर x, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2x प्लस y, अगेन बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी -2x -y प्लस z। ठीक है, अब इसके बाद हमने सेम टर्म्स की पावर्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मास की पावर्स को इक्वेट करेंगे। सेकेंडली हमने टाइम की पावर्स को इक्वेट करना है, t रेज टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू t रेज टू द पावर -2x -y प्लस z एंड द लास्ट टर्म इज लेंथ। ठीक है, अब इस तरफ लेंथ आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं l रेज टू द पावर 0 लिख सकती हूँ, बिकॉज एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y के इक्वल रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ की पावर्स को कंपेयर किया। राइट हैंड साइड पे लेंथ की पावर है 2x प्लस वाई एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ की पावर है 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ x इज इक्वल्स टू 1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -2। तो x अपने पास 1 आ गया है एंड y इज इक्वल्स टू -2। अब x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2, हम थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन है आपके पास -2x -y प्लस z इज इक्वल्स टू -2। अब x की वैल्यू 1 है एंड y इज -2 प्लस z इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, -2 दिस इज +2 प्लस z इज इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल होगा और z की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे x, y और z की वैल्यू मिल गई है। अभी तीनों वैल्यूज मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी। सो e रेज टू द पावर 1, वेलोसिटी रेज टू द पावर -2 एंड टाइम रेज टू द पावर, एक सेकेंड, लास्ट में यहाँ पे वेलोसिटी रेज टू द पावर -2 एंड t रेज टू द पावर अगेन -2। तो ये है रिलेशन आपका सरफेस टेंशन का एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के साथ। थैंक यू।